हेलो दोस्तों। आज मैं एक मेहनती किसान की कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। गांव के बीचों बीच बसा हुआ था रामपुर नाम का छोटा सा गांव। गांव के लोग अपनी सादगी, मेहनत और आपसी भाईचारे के लिए प्रसिद्ध थे। इसी गांव में रहता था मोहन, एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती किसान। मोहन का सपना था कि वह अपनी ज़मीन को इतना उपजाऊ बना दे कि उसके खेतों में फसलें लहलहाती रहें और वह अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सके। मोहन के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जो बंजर और पथरीली थी। बारिश के मौसम में पानी खेतों से बहकर निकल जाता और सूखे के मौसम में ज़मीन इतनी कठोर हो जाती कि हल चलाना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन मोहन ने हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और दृढ़ता से हालात बदलने की ठानी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन अपने खेतों में पहुंच जाता। उसने खुद ही खेतों को साफ करना शुरू किया। उसने पत्थरों को हटाया, मिट्टी को समतल किया और बंजर जमीन में जीवन डालने की कोशिश की। एक दिन मोहन को गांव के बुजुर्ग किसान दीनू काका मिले। काका ने मोहन को सलाह दी, बेटा, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसे खाद और पानी की सही मात्रा दो। इसके अलावा पेड़ों के पास सहफसली खेती करो। मोहन ने उनकी सलाह को गंभीरता से लिया। मोहन ने धीरे धीरे अपने खेतों में जैविक खाद डालना शुरू किया। उसने पास के तालाब से पानी लाने के लिए एक छोटी नहर भी खुदाई। वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ जुट गए। मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में मोहन की ज़मीन पर हरियाली दिखने लगी। पहली बार उसने मक्का और मूंग की फसल उगाई। उसकी फसल देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। लोग कहने लगे, जो खेत कभी बंजर था, आज वहाँ सोना उग रहा है। मोहन की सफलता ने गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी अपनी खेतों को उपजाऊ बनाने और तकनीकों को अपनाने की शुरुआत की। गांव में खुशहाली लौट आई। मोहन की मेहनत और लगन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सरकार ने भी उसकी सराहना की और उसे आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था अपने परिवार की खुशी और अपने गांव का विकास। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, लगन और सही दिशा में किए गए प्रयास से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। मोहन की तरह अगर हम भी अपने सपनों के लिए मेहनत करें तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। अलविदा।